जय हिंद। चलिए आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि बोट और स्ट्रीम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और साथ में कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं इनके थ्योरी को या इसके कॉन्सेप्ट को। तो बोट एंड स्ट्रीम में दो चीज़ें दिखेगी, एक आपको नाव दिखेगी और नाव चलता किस पे, नदी पे या फिर किसी पानी वाले मतलब स्ट्रीम के ऊपर चलता है। तो ये दो चीज़ों का कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपने क्वेश्चंस पे लेंगे ताकि चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें और ताकि चीज़ों को अच्छे से समझ भी सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी दो चीज़ें होती है तो वहाँ पे चार चालें पॉसिबल हो सकती है, यानी कि दो है, मान लेते हैं आपने देखा होगा x और y बनता है तो इसे चार युग्म होने की संभावना हो सकता है। एक हो सकता है दोनों x हो जाए, दोनों y हो जाए, या एक x एक y, या एक x या yx, कुल मिला के चार पॉसिबिलिटी बनती है। तो बस उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करते हुए चार हमने पॉसिबिलिटी बना लिया। सबसे पहले हमने ये माना कि दोनों इस डायरेक्शन चल रही हो, ठीक है, यानी कि ईस्ट के डायरेक्शन में, या दोनों यानी कि बोट और स्टीम की जो स्पीड है वो इस वाले डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो दो पॉसिबल ये हो गया। दो पॉसिबिलिटी क्या बनता है, एक कि एक ईस्ट में भाग रहा हो, यानी कि बोट जो है हमारा वो ईस्ट में भाग रहा है और जो वाटर है उसकी धारा इधर हो, ठीक है। और कंडीशन क्या हो सकता है कि पानी की चाल इधर हो और बोट की चाल इधर है। इन चार के अलावा और कोई कंडीशन है तो कमेंट करिएगा। तो ये चार के अलावा कोई कंडीशन पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चार कंडीशन को देखते हुए हमने इनके चालों को दो भागों में बांटा। पहला कि दोनों सेम डायरेक्शन में, जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उसे धारा के अनुकूल या डाउन स्ट्रीम स्पीड के नाम से जाना जाता है। इसे डी से डिनोट करते हैं और वैसे इसका चाल देखा जाए तो बी प्लस डब्ल्यू आता है। अच्छा, बी प्लस डब्ल्यू हमने क्यों लिखा वो भी समझा देते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये 5 किलो की स्पीड से चल रहा है, 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहा है और 1 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड वाटर की है। अब एक बार हम देख लेते हैं कि सेम डायरेक्शन में क्या कंडीशन रहा होगा। तो 5 किलोमीटर बोट की सहायता से चल रहा है, 1 किलोमीटर पर आवर पानी से उसे धकेल रहा है, यानी कुल मिला के 5 किलोमीटर बोट से चला और 1 किलोमीटर पानी ने उसे धकेल दिया, तो कुल मिला के 6 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो वही बात को दर्शाने के लिए जब डाउन स्ट्रीम में होते हैं यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में होता है तो 5 किलोमीटर बोट की स्पीड से और 1 किलोमीटर पानी की स्पीड से चला तो कुल मिला के दोनों स्पीड प्लस आती है, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आया। और माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि 5 किलोमीटर मान लो वो आगे चला लेकिन 1 किलोमीटर पानी ने उसे पीछे खींच लिया उल्टे अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसीलिए यहाँ पे आपको माइनस के साइन मिलेगा। अब इसके अलावा देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि धारा के अनुकूल चाल, मान लेते हैं 10 किलोमीटर पर आवर से हुआ और धारा के प्रतिकूल चाल ध्यान रहे, चाल कहे या वेग कहे वो एक ही बात होता है। ये सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के कॉन्सेप्ट का एक मतलब फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, वो आपको फिजिक्स में समझा देंगे। पर फिलहाल आप नॉर्मली देखा गया तो चाल और वेग एक मान के चला गया, नॉर्मल कंडीशन में ही होता है। बट फिजिक्स में इसका एक अलग थ्योरी है कि चाल का क्या मतलब बनता है और ये वेग का क्या मतलब होता है। स्पीड एंड वेलोसिटी आपको फिजिक्स में समझा देंगे। फिलहाल दोनों का आप एक मानकर चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो धारा के प्रतिकूल चाल उसको मान लेते हैं कि 6 किलोमीटर पर आवर थी। आपसे दो क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि नाव की चाल, नाव की चाल या तैराक की चाल, ये दो बोल देगा, या स्पीड ऑफ बोट।
एक क्वेश्चन ये पूछेगा, या पूछ सकता है कि धारा की चाल बताइए। इंग्लिश में पूछेगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो ये दोनों निकालने के लिए बोलेगा। कोई भी दो आपको कंडीशन दे देगा, या आपको स्पीड बोर्ड की स्पीड देगा और स्ट्रीम की स्पीड देगा। आपसे पूछ लेगा धारा की अनुकूल चाल बताइए या धारा के प्रतिकूल चाल बताइए। कोई दो डाटा दे देगा और कोई दो डाटा आपसे पूछेगा। तो ये चार डाटा जब हमारे पास एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे तो आपको बोट एंड स्ट्रीम का 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ 10% एक्सेप्शन होते हैं, उसको आपको खुद से प्रैक्टिस करके ही सीखना पड़ेगा। उसका आपको 100% कोई नहीं सिखा सकता, ये बात आप मान लीजिए। तो चलिए इन दोनों को निकाल लेते हैं कि कैसे क्या आता है। इसके लिए कुछ आपने फॉर्मूले भी पढ़े हुए हैं, तो चलिए उसमें फॉर्मूला भी आपको समझा देंगे। मान लेते हैं, चलो यही सॉल्व कर लेते हैं कि बोर्ड की चाल यानी कि डी इक्वल टू दे रखा बी प्लस डब्ल्यू होता, डी इक्वल टू बी प्लस डब्ल्यू, और इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखा 10। अच्छा, u यानी कि धारा के प्रतिकूल चाल b माइनस डब्ल्यू, u धारा के प्रतिकूल चाल b माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 6। देखा धारा के प्रतिकूल चाल 6। अब इन दोनों इक्वेशन में हमें निकालना क्या, b बोट स्पीड ऑफ बोट। तो स्पीड ऑफ बोट निकालने के लिए हम यहाँ से ऐसा नहीं कर सकते कि इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या d प्लस u इक्वल टू 2b इक्वल टू, इन दोनों जोड़ दिएगा 60। अब हर एक को 2 से भाग कर दीजिए, तो d प्लस u अपॉन 2, जब इसको 2 से भाग करिएगा तो बचेगा क्या b, और इसको 2 से भाग करिएगा बचेगा 8। तो धारा की चाल का फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास मिल जाता है, जो कि है b एंड d प्लस u डिवाइड बाय 2। ये हो गया b यानी कि धारा की चाल, तैराक की चाल, स्पीड ऑफ बोट, कुछ भी कहिए सब एक ही। तो इस तरह से एक फॉर्मूला भी आ जाता है हमारे पास, जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। कई बार इसको एक्स वाई मान के चलते हैं, तो एक्स वाई छोड़िए, जो जैसा है उसके हिसाब से ले लीजिए। पानी को इंग्लिश में वाटर लिखते हैं तो w किलोमीटर आर, और बोट को b किलोमीटर आर पर घंटे की स्पीड के हिसाब से आप उसको उसी के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। कई लोग उसको एक्स वाई के हिसाब से सॉल्व करते हैं, तो एक्स वाई में कन्फ्यूजन होता है कि पानी की चाल कौन सा है, बोट की चाल कौन सा है। तो ये डाउट ना हो तो मैंने वैसे ही वर्ड रखा है ताकि आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। अच्छा, फॉर्मूला भी बता दिया, स्पीड भी आ गया, वो आया कितना 8। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, साथ साथ फॉर्मूला देखते हैं। दूसरा को यही सॉल्व कर लेते हैं। डी इक्वल टू होगा b प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 10, u इक्वल टू b माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 6। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमने दोनों इक्वेशन को प्लस किया। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा बताइए, प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ताकि b कैंसल आउट हो सके। तो माइनस कर दो, माइनस प्लस माइनस, इसको सॉल्व करते हैं। तो d माइनस u इक्वल टू b से b कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या w प्लस डब्ल्यू, 2w इक्वल टू 4। अब दोनों को 2 से डिवाइड कर दिए, मतलब सभी को, तो यहाँ जाएगा d माइनस u डिवाइड बाई 2। यहाँ पे बचेगा w को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो यहाँ पे w बचेगा, और 4 को 2 से डिवाइड करिएगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ पर से स्पीड ऑफ स्ट्रीम का भी एक फॉर्मूला मिल जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार से बना होता है। अब बार बार इतना सारा करने की बजाय ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे बोला जाए कि धारा की चाल आपको बताया गया यहाँ पे हमेशा कम होगा बोट के सिस्टम से। तो कम के लिए कहाँ यूज करते हैं, कम के लिए क्या यूज करते हैं, अक्सर माइनस यूज करते हैं। तो कम के लिए माइनस का साइन आएगा, और जब पूछे मतलब
नाव की चाल, तैराक की चाल या स्पीड ऑफ बोट, तो उसमें प्लस का निशान डालिएगा और डिवाइड बाई 2 कर दीजिएगा, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब मान लीजिए कि गलती से भूल गए कि कैसे क्या होता है, तो आप बेसिक से भी इसको कर सकते हैं। तो बेसिक याद रखिए और फॉर्मूला तो आपको बता ही दिया, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पे एक नहीं 2 नाव आ जाता है, तो इस नाव को मिटा देते हैं। ये हमारा सिंगल नाव वाला कॉन्सेप्ट था। अब थोड़ा सा डबल नाव वाला समझ लेते हैं, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद फिर टैट क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन सॉल्व होता है। इसी में एक और नाव जोड़ दीजिए। दो नाव हो गया। इसकी स्पीड को मान लेते हैं 1 किलोमीटर पर आवर। दो हो गया। अब पूछा जाता है कि इसके लिए क्वेश्चन क्या बनेगा, आपको क्या क्या आएगा कि कुछ दूरी दे देगा। मान लो कि ए से ए बी के बीच में 20 किलोमीटर की दूरी है और इसको तय करने में कुल कितना समय लगेगा, आपको ये पूछा जाएगा। तो ये जब भी पूछा जाएगा तो आपको रिलेटिव स्पीड चाहिए होता है। तो यहाँ पे हमें रिलेटिव स्पीड निकालना इंपॉर्टेंट होता है जब भी दो चीज़ों की स्पीड दी जाए। तो सबसे पहले रिलेटिव स्पीड, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, यदि सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन का मतलब दोनों एक ही साइड में हो या दोनों इस साइड में हो, तो उसके लिए सेम डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड माइनस या प्लस माइनस हो जाता है, यानी कि a माइनस बी किलोमीटर पर आवर। या अपोजिट डायरेक्शन देख लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब एक इधर जा रहा हूँ, ए इधर जा रहा हूँ तो बी इधर जा रहा हूँ, या एक इधर जा रहा हूँ तो एक इधर जा रहा हूँ। तो ये होता है हमारा अपोजिट डायरेक्शन का मतलब। अब अपोजिट डायरेक्शन में देख लेते हैं, तो स्पीड क्या होगा, प्लस होगा, ए प्लस बी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमारा एक डायरेक्शन था। अच्छा, एक बताया था क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा, बोल देगा ए की स्पीड है 10 और बी की स्पीड है 20। ठीक है, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच दूरियां जो है, डिस्टेंस दे देगा आपको 30 किलोमीटर का। पूछेगा इन दोनों को सफर करने में, मतलब इन दोनों को हाँ, एक दूसरे को पकड़ने में कितना समय लगेगा, वही चोर और पुलिस वाला हिसाब है। तो कितना समय लगेगा, सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। मान लेते हैं कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, माना सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है, तो 20 माइनस 10 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया हमारा क्या, रिलेटिव स्पीड।
10 किलोमीटर पर आवर चलना कितना 30 किलोमीटर, और तो हमारे पास टाइम इक्वल होता है स्पीड सॉरी दूरी अपॉन स्पीड, 30 अपॉन 10 इक्वल टू 3 आर। ठीक है, तो बस इतने ऐसे ही या इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन हो सकता है कई बार आपको स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में दे या मीटर पर मिनट में दे दे। तो इस तरह के वेरिएशन से कई सारे क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है। वैसे 2 बोर्ड का बहुत कम आता है, पर सिंगल बोर्ड का आता है। तो आप सिंगल बोर्ड के क्वेश्चंस को देखते हैं कि सिंगल बोर्ड के कौन कौन से क्वेश्चंस और कैसे बनते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। अच्छा, एक और डाउट बता देते हैं कि कई बार ये याद नहीं होता कि सेम डायरेक्शन में स्पीड को प्लस और अपोजिट डायरेक्शन में माइनस क्यों होता है, या फिर इसको याद कैसे रखें। देखिए क्यों होता है उसका कारण समझते हैं और उसके बाद समझते हैं इसको याद कैसे करें। सबसे पहला क्वेश्चन कि सेम डायरेक्शन में माइनस क्यों होता है। माइनस इसीलिए होता है क्योंकि इनके बीच आपको याद होगा कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा स्पीड को हम कह रहे हैं सेम डायरेक्शन में माइनस होता है। माइनस इसीलिए होता है कि मान लो कि इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर और इसकी स्पीड है 2 किलोमीटर और इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हर घंटे ये दोनों इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब ये समझा रहे हैं आपको कि इन दोनों का स्पीड सेम डायरेक्शन में माइनस क्यों होता है वो समझाते हैं, फिर आपको याद करने का तरीका बताएंगे। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे हो और मान लो कि सेम कंडीशन हमें 30 किलोमीटर पूरा करना, हमारा टारगेट है कि ये 30 किलोमीटर, इन दोनों के बीच की दूरी जो है ना वो 30 किलोमीटर है। तो हर घंटे कितना स्पीड सफर करेगा। ये पहले घंटे में 2 किलोमीटर सफर किया और ये हर घंटे में 5 किलोमीटर सफर किया, यानी कि हर घंटे में 3 किलोमीटर को कम करते जा रहा है ताकि ए वाले बोर्ड को पकड़ा जा सके। इसीलिए सेम डायरेक्शन में माइनस किया था स्पीड। समझे, फिर से एक बार समझाते हैं आपको कि मान लो कि ये भाग रहा है, ये चोर है, तो ये चोर इससे बी से ए के बीच की दूरी 30 किलोमीटर थी। ये क्या कर रहा है, ये आगे की तरफ है और ये पीछे की तरफ है और अभी भी वो दोनों चल रहा है। ठीक है, तो ये हर घंटे 2 किलोमीटर चलेगा और ये हर घंटे 5 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर इसका तो कवर किया और साथ में क्या क्या 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला। ठीक है, तो कुल मिला के उनके बीच के हर घंटे की स्पीड कितना कम हो रहा है, हर घंटे का डिस्टेंस कितना कम हो रहा है, 3 किलोमीटर। तो इसीलिए उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हर घंटे वेरिएशन कितना आ रहा, 5 माइनस 2 यानी कि 3 किलोमीटर पर घंटे की वेरिएशन आ रहा, इसीलिए हम इसको माइनस में लेते हैं। और प्लस में क्यों लेते हैं, उसका ठीक है, उसका अपोजिट आंसर, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा। तो हर घंटे दूरियां कितनी बढ़ रही है, ये 2 किलोमीटर इधर हो रहा और ये 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर उधर हो रहा है, यानी कि हर घंटे के बीच की जो वेरिएशन स्पीड हो रही है या वेरिएशन डिस्टेंस, जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, यानी कि स्पीड का जो रेशियो होता है वो डायरेक्शन के रेशियो के इक्वल होता है। तो इस हिसाब से जितनी स्पीड का वेरिएशन होता है उतना ही डिस्टेंस का वेरिएशन होता है। खैर आपको समझ में आए तो ठीक, ना आए तो उससे भी अच्छी बात है। आपको बस याद रखना कि जब भी सेम डायरेक्शन में माइनस और जब भी अपोजिट डायरेक्शन में प्लस। अब थोड़ा सा डाउट हो जाता है कई बार जब हम एग्जाम के टाइम में होते हैं तो हमें ये समझ नहीं आता कि वहाँ प्लस था या माइनस था। तो इसके लिए आप एक कॉन्सेप्ट याद कर सकते हैं, जैसा कि मैंने भी याद किया था। देखिए मान लीजिए कि एक लड़का मतलब 2 लड़का है, दोनों को एक कमरे में बंद किया गया। तो क्या करेगा, अपनी कहानी बचपन की यादें सुनाता रहेगा। तो बहुत ज़्यादा उस कमरे में चिल्लम चिल्ला हो जाएगा, मतलब बातचीत शोरगुल ज़्यादा होगा। सेम
मान लो 2 लड़कियां हैं, उनको भी एक जगह बिठा दिया जाए तो बहुत सारी बातें होगी, यानी कुल मिला के चिल्लम चिल्ला होगा। तो इसीलिए जब चिल्लम चिल्ला होने को एक पॉजिटिव साइन नहीं होता, हमेशा नेगेटिव साइन होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है, तो वहाँ पे आप माइनस लगा लीजिए, समझे। अब मान लीजिए कि एक बॉयज़ को बिठा दिया जाए और एक गर्ल्स को बिठा दिया जाए, तो वो दोनों कैसे शांति से एकदम बात करते हैं, एकदम शांति से। शांति यानी कि एक पॉजिटिव यानी प्लस का प्रतीक माना जाता है। तो बस इसी हिसाब से आप इस फॉर्मूले से याद कर लीजिए, बस ये याद करने के तरीका था। चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए दिया हुआ हमें, शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर पर आवर की है और धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर की है, यानी कि नाव की चाल बोला गया, तो हम कह सकते हैं b इक्वल टू 14 किलोमीटर पर आवर और w दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर। पूछा क्या हमसे, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, इसको हमने एक वर्ड में क्या लिखा था, u। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो u का मतलब क्या आता है, b माइनस डब्ल्यू। b की वैल्यू 14 और माइनस 3 इक्वल टू 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारे पास u था। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखा है कि एक नाव है, एक नाव धारा की दिशा में चाल है वो 8 किलोमीटर, यानी कि हम कह सकते हैं धारा की दिशा में 8 किलोमीटर है, यानी कि d इक्वल टू बी प्लस डब्ल्यू। अक्सर लिखा गया आप तो इसी हिसाब से लिखा गया, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होगी और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला कब तक याद रखिएगा, भूल तो जाइएगा एक दिन। तो बी को हमेशा इस प्रकार से लिखा करिएगा। वो देखा 8 किलोमीटर पर आवर और धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि यू बी माइनस डब्ल्यू 2। पूछ रखा है कि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल बोले या स्पीड ऑफ बोट बोले, वो दोनों एक ही है, तो हमें कुल मिला के बी फाइंड करना है। तो बी का चाहे तो आप यहाँ से काट के फॉर्मूला चेक कर लीजिए, एक बार काट के देख लीजिए थोड़ा बेसिक से, उसके बाद आपको फॉर्मूला बता देंगे। हमसे क्या बोला गया, बी निकालना है, स्पीड ऑफ बोट या शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल निकाल लेते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, तो d प्लस यू इक्वल टू हो जाएगा, w से w कट गया तो 2 टाइम b इक्वल टू 10, सभी को 2 से भाग कर दीजिए, d प्लस यू डिवाइड बाई 2, b को 2 से भाग कीजिएगा b और यहाँ पे 5, तो बोट की स्पीड या स्पीड ऑफ नाउ, ये फॉर्मूला भी आ गया, साथ साथ हमारे पास आंसर भी आ गया। वैसे आपको नहीं करना हो तो शॉर्टकट आप ये कर सकते हैं, शॉर्टकट क्या करिए कि इसको उठाइए ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, 8 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर नाव की चाल आ गई हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये कहता है कि एक नाव की धारा की दिशा में चाल 13 किलोमीटर है। एक नाव है, उसके धारा की दिशा में, यानी कि d इक्वल टू 13 और धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर पर आ रहे हैं।
तो डी पी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 13 और धारा के विपरीत दिशा में यानी कि यू इक्वल टू है बी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 16 है। पूछा क्या हमसे, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल ज्ञात कर लेते हैं। धारा की चाल यानी कि हमें निकालना क्या, डब्ल्यू। अब जब डब्ल्यू निकालना तो बी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। बी को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर से माइनस कर दीजिए। 6 नहीं 16 नहीं है 6 था, ये 6 भी नहीं है 3 है, सॉरी। तो 3 है, इसको माइनस करेगा तो डी माइनस यू इक्वल टू बी से बी एलिमिनेट हो गया, बचा क्या हमारे पास, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू 2W 13 में से 3 गया 10। अब सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो d माइनस यू डिवाइड बाई 2 इक्वल टू डब्ल्यू को 2 से डिवाइड कीजिएगा, w इक्वल टू 10। तो ये हमारा धारा की चाल का फॉर्मूला भी आ गया और साथ साथ धारा का आंसर भी आ गया। यानी कि सॉरी, इसको 2 से डिवाइड करते तो यहाँ पे 5 आता, 5 किलोमीटर पर आवर। चाहे तो आप ये कर लीजिए या शॉर्टकट, जब हमारे पास 13 दे रखा और 3 दे रखा, पूछा क्या, धारा की चाल। धारा की चाल यानी कि माइनस करना पड़ेगा। आपको बताया था कि हमेशा बी की वैल्यू ज़्यादा आती है और डब्ल्यू की वैल्यू कम आती है। जब डब्ल्यू की वैल्यू कम आती है तो उसके बीच माइनस का निशान होगा। तो 13 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, इसी फॉर्मूला को यहाँ पे देख सकते हैं। इक्वल सॉल्व करिएगा, आएगा 5 आंसर। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गया और 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं। दे रखा है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 32 किलोमीटर 4 घंटे में आती है, यानी कि 32 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे डी दे रखा 32 4 घंटे में। ठीक है, उतनी ही दूरी यानी कि 32 किलोमीटर को धारा के विपरीत दिशा यानी कि यू 8 घंटे में। ठीक है, पूछा है धारा की चाल बताइए, यानी कि हमसे पूछा है W इक्वल टू वट, हमसे पूछा गया। अच्छा, D की वैल्यू हम निकालना चाहे तो 4 एकम 4 4 8 32 8 किलोमीटर पर आवर, और इसकी चाल 8 एकम 8 8 चौक 32 4 किलोमीटर पर आवर। ये 2 बात समझ आ गया। अच्छा, पूछा क्या, W पूछा है, तो W निकालने का आपको तरीका बताया था। जब भी W की बात है तो छोटा, यानी कि यहाँ से D माइनस यू डिवाइड बाई 2, डी की वैल्यू 8 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, 4 बाई 2 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया W का आंसर। ठीक है, ये यहाँ लिख देते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखा है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 30 किलोमीटर 2 घंटे में आता है। धारा की दिशा में यानी कि डी कह सकते हैं, डी धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाता है 2 घंटे में। अच्छा, और क्या बोला है, विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर 5 घंटे में। और यदि हम अपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो 15 किलोमीटर जाता है 5 घंटे में। 15 किलोमीटर 5 घंटे जाता है। पूछा गया शांत जल में तैराक की चाल। शांत जल में तैराक की चाल या नाव की चाल पूछे तो यानी कि हमने उससे पूछा गया क्या, B इक्वल टू वट, हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको सॉल्व करें, 2 एकम 2 और 15 दूनी 30, यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारे पास
डी आ गया, सॉरी हाँ डी आ गया, और यू को निकाल दिया 5 में 5, 5 या 15, तो 3 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ये दोनों आ गया। पूछा क्या था बी, बी निकालने का आपको फॉर्मूला बताया था, बी निकालने का फॉर्मूला होता है टी प्लस डब्ल्यू डिवाइड बाई 2। नहीं समझ आया तो बेसिक से भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले 2 क्वेश्चन आपको बेसिक से कराया और यहाँ आप फॉर्मूले से करते हैं। तो 5 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर बोट की स्पीड या तैराक की चाल आ जाएगी। और कुछ क्वेश्चन को करते हैं। शांत जल में नाव की चाल यानी कि क्या लिखा है बी इक्वल टू देखा 15 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल यानी कि W इक्वल टू देखा 3 किलोमीटर पर आवर। पूछा क्या है कि 12 मिनट धारा की दिशा में यानी कि D के सापेक्ष में बताना है आपको कि 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। कितनी दूरी वो चल लेगा, आपसे ये पूछा गया, ठीक है। निकालें। सबसे पहले हमें निकालना होगा क्या डी। डी निकालने का तरीका डी इक्वल टू होता है बी प्लस डब्ल्यू। बी प्लस डब्ल्यू 15 और 3 18 18, अच्छा 18 किलोमीटर पर आवर यानी कि 1 घंटे में वो 18 किलोमीटर स्पीड मतलब 18 किलोमीटर दूरी तय करेगा। पूछा कि 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। 12 मिनट में दूरी तय कराना कोई दिक्कत नहीं है, इसको गुना कर दो 12 मिनट को घंटे में चेंज कर देते हैं 60 से, 12 कम 12, 12 पंचे 60, 5 से काटेगा तो 5 या 15, 5 या 15 बचेगा कितना 3, 5 7 35, 5 या 15, ठीक है, बचेगा 3, 5 7 35, 12 कम 12, 12 पंचे 60, कुछ तो 5 या 15 बचेगा कितना 3, 5 36, सॉरी 5 36 होगा किलोमीटर, ये इतनी दूरी तय कर लेगा। कोई दिक्कत। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक नौका को कुछ दूरी तय करने में धारा के अनुकूल तथा धारा के इसको एक और क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। देखो कोई व्यक्ति है जो कि 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। कौन से डायरेक्शन में, तो धारा के विपरीत दिशा में, यानी कि u की वैल्यू बता रखा है, u दे रखा है कि 55 किलोमीटर वो 5 घंटे में तय करता है। और 75 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम की बात कर रखा है कि 75 किलोमीटर वो 3 घंटे में तय करता है। पूछा क्या आपसे कि 96 किलोमीटर स्थिर जल में 96 किलोमीटर, स्थिर जल में यानी कि शांत जल में 96 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, यानी कि बी द्वारा हमें जाना 96 किलोमीटर। तो पूछा गया कि टाइम क्या लगेगा, हमसे ये पूछा गया। तो चलिए निकालते हैं। 5 कम 5, 11 5 55, 11 किलोमीटर पर आवर। 3 25 या 75 यानी कि 25 किलोमीटर पर आवर। हमसे क्या पूछा है कि 96 किलोमीटर जाना है। अच्छा पहले हम बी निकाल लें। बी निकालने का तरीका हमें पता है, क्या तरीका है, इन दोनों को जोड़ दीजिए 25 और 11 36, 36 को 2 से विभाजित करिएगा यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ जाएगा हमारे पास बी, स्पीड ऑफ बी आ गया, ठीक है। हमसे क्या बोला 96 किलोमीटर जाने में समय, तो समय यानी कि टी इक्वल टू होता है क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 96 और स्पीड कितना है 18।
तो 18×95 5.660 5/6/18, ठीक है। 6/18, 6 कम 6, 6×18। अच्छा ये घंटे में आया, इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो 60 से गुना कर दिए, 3×3 20×60, यानी कि 5 घंटा और 20 मिनट। तो इस तरह से हमारे पास दूरी जो तय होगा वो होगा 5 आवर और 20 मिनट में हम 96 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इस सारे क्वेश्चन को पहले वीडियो को पॉज करके खुद से करने का सॉल्व कीजिएगा, और नहीं होगा तो आंसर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।